नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2 दिनों से ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर होगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो बातचीत हुई वो क्या थी, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा। इन सब के बाद आपको बता दें कि जो स्थितियां बनी हैं उन स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला हाल में लें, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। कहा तो ये जा रहा है कि जो परिस्थितियां बनी थी उसकी अगर इतिहास के पन्नों को पलट करके देखा जाए तो नीतीश कुमार के इतिहास में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने 2005 से लेकर 2010 को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी भी अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया है। गठबंधन बदले हैं लेकिन सरकार नीतीश कुमार के कब्जे में ही रही है। यही स्थिति इस बार भी देखने को मिल रही है और इतने बड़े जनाधार के बाद यदि कहा जाए तो नीतीश कुमार को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो चर्चाएं हैं और 2010 से लेकर के चर्चा शुरू हो गई है, आखिर 2010 में हुआ क्या था। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जब लालू प्रसाद 243 सदस्यीय विधानसभा में बड़ी मुश्किल से 22 सीटें जीत करके आए तो लालू प्रसाद हाशिए पर चले गए थे। इतना ही नहीं, अज्ञातवास में कहा जाता है कि लालू प्रसाद चले गए थे। हालांकि इस चुनाव के बाद और करारी हार के बाद तेजस्वी यादव भी अज्ञातवास में चले गए थे। विदेश में उनका भ्रमण हो रहा था और उसके बाद जब आए तो उन्होंने बहुत कम बातें कही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है, जैसे लालू प्रसाद की शुरू हुई थी। आरजेडी के लिए एक शानदार जीत हासिल करने का मौका था, लेकिन जो लालू प्रसाद का 15 सालों का शासन था उस शासन में कई बार उतार चढ़ाव हुए, लेकिन लालू प्रसाद ने सत्ता कभी नहीं छोड़ा। 2010 में जो करारी हार उनकी हुई, जिसकी शुरुआत 2005 से ही हो गई थी। हालांकि 2000 में भी नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री जरूर बने थे, लेकिन तब लालू यादव पूरे परवान पर थे। अब ऐसी स्थिति में 2010 में जो चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली चले गए थे। हालांकि उसके ठीक पहले आपको बता दें कि 2009 में उनको लोकसभा में बड़ी जीत मिली थी। इस बीच में आपको बता दें कि 2005 से 10 तक जो नीतीश कुमार का शासनकाल रहा, उसमें लालू प्रसाद को ऐसा लगने लगा था कि बिहार की जनता उनसे थोड़ी दूरी बना रही है, और यही कारण था कि 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ करके वो दिल्ली चले गए थे। आरजेडी इसके पास मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक का विशाल भंडार था और आज भी है। विपक्ष के नेता का दावा योग्य भी आज के डेट में उनके पास समय नहीं रह गया था। 2010 में जो परिस्थितियां बनी थी उसमें नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता का खिताब तो दिया, लेकिन आपको बता दें कि 243 सीटों में से 206 सीट जीतने वाली एनडीए गठबंधन और आरजेडी को मात्र 22 सीटें मिली। लेकिन यही 2013 में जब लालू प्रसाद पूरी तरह से नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद भी उनका साथ नहीं दे पाए थे, लेकिन ये सिलसिला लंबे समय तक नहीं चला और 2015 के आते आते तक दोनों एक साथ हो गए। 2013 में चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनके व्यक्तित्व को बड़ी झटका लगा। 2013 में 2009 से 2014 तक के लिए जो वो सांसद चुने गए थे, इस बीच में 2013 में यूपीए की सरकार ने एक अध्यादेश लाया, जिस अध्यादेश के तहत चारा घोटाला में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद की सदस्यता समाप्त हो गई और वो सक्रिय राजनीति या कहा जाए तो चुनावी राजनीति से अयोग्य घोषित हो गए। लोकसभा में अयोग्य घोषित होने के बाद कम से कम 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। 2014 का लोकसभा चुनाव पिछड़े वर्ग के नेता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, जिसमें उन्हें पहली बार गैर खिलाड़ी कप्तान के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि 2009 से 2014 के बीच जो कुछ भी हुआ, सारण से जीत करके वो आए, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, आप समझ सकते हैं कि 2010 में जो स्थिति थी कि लालू प्रसाद अपने गाय और अन्य जानवरों के साथ दिल्ली शिफ्ट होने का पूरा प्लान बना चुके थे। इस बीच आपको बता दें कि जो परिस्थिति 2010 में बनी थी वही परिस्थिति इस बार भी है, और इस बार तेजस्वी यादव उस फ्रेम में सबसे ऊपर हैं।
तेजस्वी यादव को फैसला लेना है कि क्या करना है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इसी साल अप्रैल में ये रिक्त होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा जदयू गठबंधन की जोरदार जीत के बाद अब राज्यसभा की जो 5वीं सीट है उसको लेकर के समीकरण बदल गए हैं। समीकरण क्या बदले हैं तो सीधे तौर पे नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार अगर अच्छा दाव खेल गए तो ये 5 सीट एनडीए के झोली में जाएगा। लेकिन अगर इन 5 सीटों में से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप एक बात मान के चलिए कि तेजस्वी यादव की तैयारी पूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई, इसके बाद झटका पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को लगा। 25 सीटों पर सिमट गई है और वहीं राजद इंडिया गठबंधन को कुल 35 सीटें मिली है, जबकि आपको पता है कि जो राज्यसभा के लिए चयन होगा उसमें 41 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। भाजपा और एनडीए के पास 202 सीटें मिली है। अब इसी साल अप्रैल में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव होगा और होली के बाद बड़े खेल खेले जाएंगे। राजद की 2 सीटें खाली हो रही है जिसमें प्रेम गुप्ता और एडी सिंह रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े फैक्टर हैं, जो राज्यसभा की सदस्यता उनकी भी समाप्त हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार इसके निपटेंगे कैसे। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के पास इतने नंबर नहीं हैं जिसके कारण वो राज्यसभा जा सके, लेकिन सहयोगियों का पूरा समर्थन अगर मिल जाता है तो वो एक सदस्य को संसद यानी राज्यसभा भेजने के लिए कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकते हैं। अगर स्थिति बेहतर रही तो 4 सीटें आसानी से जीतने वाली जो एनडीए गठबंधन है उन्हें झटका दे सकते हैं। और चेहरा कौन होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया है, जो भीतर खाने से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव हर हाल में लड़ेंगे तो जरूर। अप्रैल में एनडीए में जेडीयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, जैसा कि हमने आपको बताया, उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यानी एनडीए के 3 सीट खाली हो रहे हैं जबकि आरजेडी के 2 सीट खाली हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इन 5 सीटों में से 2 जेडीयू और 2 आरजेडी को स्पष्ट तरीके से जा रहा है। 5वीं सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास थी, उसको लेकर के अब उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 41 विधायकों की 1 सीट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 202 सीटें तो ऑलरेडी एनडीए गठबंधन के पास है। यानी कंफर्टेबली भाजपा और जदयू 2-2 सीटें तो अपने कब्जे में कर लेंगी। लेकिन 5वें उम्मीदवार के लिए उन्हें 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। बची हुई 5वीं सीट के लिए आरजेडी जरूर उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि महागठबंधन के पास विधायकों की संख्या मात्र 35 है। अगर जोड़ दिया जाए तो 25 आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास 6, सीपीआईएमएल के पास 2, आईआईपी 1 और सीपीआई के पास 1 है। यानी लेफ्ट के पास 3 सीटें और आईआईपी के पास 1 सीट है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 5 और बीएसपी के पास 1 विधायक है, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जो वर्तमान विधानसभा की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 89 सीट, जेडीयू के पास 85, हम के पास 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4, एलजेपी रामविलास के पास 19, आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6, आईआईपी 1, सीपीआईएमएल 2 और सीपीआई के पास 1 है, एआईएमआईएम के पास 5 है और बीएसपी के पास 1 है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महागठबंधन आरजेडी के संभावित उम्मीदवार को एक तरफा समर्थन दे देगा, तब भी उन्हें ओवैसी और बीएसपी के साथ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस 1 सीट पर 38 विधायक बचे होंगे। ऐसे में अगर वह 5वां उम्मीदवार उतारती है तो उसे महज 3 विधायकों की जरूरत पड़ती है एनडीए को। वहीं नीतीश कुमार, अगर थोड़ा सा भी ये बातचीत हो रही है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में, या भीतर खाने में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, तो उससे उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 5वीं सीट के लिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनके लिए थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं। भले ही बिहार में किसी भी बीजेपी राज्यसभा सांसद का कार्यकाल नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। इसमें नितिन नवीन को बिहार से ही राज्यसभा भेजा जाए तो वह आसानी से भेज सकती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी नितिन नवीन को बिहार से कनेक्शन जोड़े रखना चाहती है। ऐसे में
उनके पास दो ऑप्शन खुले हैं, या तो नितिन नवीन विधायक बने रहें या फिर पार्टी उन्हें बिहार में राज्यसभा भेजे। नितिन नवीन के पास झारखंड से भी ऑप्शन है, लेकिन झारखंड में बीजेपी के पास दीपक प्रकाश का भी अप्रैल में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी एक सांसद को राज्यसभा भेजेगी। नितिन नवीन का जन्म रांची में हुआ है, इसको लेकर के भी और आगे की राजनीति को लेकर के भी नितिन नवीन के लिए एक बड़े अवसर खोज रही है। इन सभी विषयों को अगर गंभीरता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब इसमें सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच का जो संवाद है वो किस दिशा में जाता है। लालू प्रसाद, जब नीतीश कुमार को ज़रूरत महसूस हुई 2013 में वो अलग हुए एनडीए गठबंधन से, तो उनको विपक्ष का समर्थन मिला था और बाहर से बाद में समर्थन उन्हें लालू प्रसाद ने भी दिया था। ऐसी स्थिति में एक बात तो स्पष्ट नज़र आती है कि एक बार फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति एक बार फिर से 180 डिग्री घूमेगी। नीतीश और तेजस्वी के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद से तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया है कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आए। हालांकि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार ऐसा सोचना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि सत्ता हमेशा पलटने की चीज़ है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 20 सालों से अधिक समय से बिहार की गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार और 15 सालों तक बिहार की गद्दी में सरकार चलाने वाले लालू प्रसाद के बीच में क्या कनेक्शन होता है। 2015 के चुनाव को यदि गंभीरता से देखें तो लालू प्रसाद के पास भी ऑप्शन बहुत कम था, और तब मुलायम सिंह और कहा जाए तो प्रशांत किशोर की पहल के बाद लालू और नीतीश एक हुए थे। उसके बाद एक दूसरे से लव एंड हेट चलता रहा। 2015 में एक साथ चुनाव लड़े, 2017 में अलग हुए, फिर 2022 में एक साथ आए और 2024 में अलग हुए। यानी कि ये जो एक दूसरे से रूठने मनाने का सिलसिला है वो जारी है। क्या ये सिलसिला होली के बाद और आने वाले जो राज्यसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा? क्या कुछ होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। यानी कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल तेज है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी एक अवसर प्राप्त होगा और वहाँ से वो निशांत को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में ला सकते हैं और अपने मन मुताबिक उनको स्थान दिलवा सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चूँकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और उस सत्र में बजट सत्र के बाद क्या कुछ निकल के आता है, विपक्ष की भूमिका क्या रहती है, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज रहता है, ये बहुत कुछ दिखाता है। हालांकि अभी तक राजद ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं किया है और आगे भी उम्मीद है कि सीधा हमला नहीं करेगी। आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और राजद है। ऐसे में निश्चित रूप से कुछ तो बातें हैं और बातें निश्चित रूप से पर्दे के पीछे ही होती हैं। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी और क्या चल रहा है विधानमंडल की कार्रवाई में दोनों सदनों का हम लेखा जोखा लेकर के सामने आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।